गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। और आज मैं आर्टिकल में ए और एंड का मैं प्रयोग बतलाने वाला हूं। अब यहां पर देख लिया जाए यूजेज ऑफ ए ऑब्लिक एंड। अब यहां पर जान लिया जाए कि ए और एंड का प्रयोग कहां करते हैं। ए और एंड का प्रयोग कहां करते हैं तो यहां पर पहला रूल कहा जाता है कि यदि किसी शब्द का पहला अक्षर हिंदी स्वर वर्ण हो और हिंदी स्वर वर्ण अ से लेकर औ के बीच में हो तो उसके पहले एंड का प्रयोग करते हैं। यहां पर बोलेंगे यदि किसी शब्द का पहला अक्षर हिंदी स्वर वर्ण और हिंदी स्वर वर्ण अ से लेकर औ के बीच में हो, एंड का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल में लिखा जाए, जैसे लिखते हैं एसडीओ। अब इनको ये इंग्लिश में नहीं देखना है एसडीओ, इनका जो है उच्चारण करेंगे हिंदी में, इनका उच्चारण करेंगे। अब हिंदी में जब इनका उच्चारण करेंगे तो यहां पर हो जाएगा एस डे ओ। और हमको इधर से मतलब नहीं है, पहला वाला अक्षर का उच्चारण से मतलब है। और पहला वाला अक्षर का उच्चारण ए है। और अभी जस्ट मैंने बतला दिया, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर हिंदी स्वर वर्ण अ से लेकर औ के बीच में हो तो एन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या लग जाएगा एन। अब जैसे एग्जाम्पल में दूसरा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब जैसे यहां पर हो जाएगा आर डेडे। अब जैसे रहेगा आर डेडे। अब इनको ये नहीं देखेंगे, इंग्लिश में इनको नहीं देखना है। इंग्लिश में ये नहीं देखेंगे कि पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, ये लगा तो नहीं, गलत। आप इंग्लिश में यहां पर देखेंगे कि पहला उच्चारण जो है, इनका उच्चारण हिंदी उच्चारण कीजिए तो हिंदी उच्चारण में यहां पर हो जाता है आर, यहां हो जाएगा डी, यहां हो जाएगा ओ। अब यहां पर देख लीजिए पहला लेटर आ है और पहला लेटर आ है, मतलब ये हिंदी स्वर वर्ण है। और हिंदी स्वर वर्ण के पहले क्या लगाते हैं एन। हिंदी स्वर वर्ण के पहले क्या लगाते हैं एन। अब जैसे लिखते हैं अगला, जैसे आवर। अब जैसे यहां पर लिखते हैं आवर। अब ऐसा नहीं कि इनका पहला लेटर को देखेंगे एच, नहीं, इनका उच्चारण कीजिए आवर। तो यहां पर हो गया आ, तो पहला लेटर क्या हो गया वॉवेल, तो वॉवेल के पहले क्या लग जाएगा एन। इसीलिए याद रख लिया जाए, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर हिंदी स्वर वर्ण अ से लेकर औ के बीच में हो, एन का प्रयोग करे, एन का आप प्रयोग करे। ये रूल मैंने आप लोग को लिखाया था, लिखा दिए थे ना, ये रूल लिखा थे ना। चलिए, क से लेकर ह के बीच में हो, क से लेकर ह के बीच में हो, ए का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे लिखते हैं अम्ब्रेला। अब यहां पर देख लिया जाए पहला लेटर ये नहीं है, इंग्लिश में देखेंगे, इनका उच्चारण हिंदी में करेंगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। पहला अक्षर क्या है ओ है, पहला अक्षर ओ है, तो ओ है तो ये हमारा क्या है वोवेल है, हिंदी स्वर वर्ण है। अब हिंदी स्वर वर्ण है तो हिंदी स्वर वर्ण के पहले एन। लेकिन यहां पर कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, हिंदी व्यंजन वर्ण की बात हो रही है। और हिंदी व्यंजन वर्ण जैसा कि आप जानते हैं, गो अंग, च झ झ झ या, त ध ढ ढ न, त ध ध ध न, प फ ब भ म, य र ल व दाल में धन ध, मतलब क से लेकर ह के बीच में आवे, ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर लिखते हैं यूनिवर्सिटी,
आप ऐसा नहीं कि पहला लेटर को यहां पर यू देखेंगे, नहीं नहीं, हिंदी में उच्चारण कीजिए। आप यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं? यू 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 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहां पर यो है, उसके बाद ऊ है। तो यो क्या है? यो हमारा है हिंदी व्यंजन वर्ण है, और हिंदी व्यंजन वर्ण के पहले क्या लगा देंगे? ए। आप जैसे लिखते हैं वन आइड मैन, वन आइड मैन, एक काना आदमी, काना आदमी, एक आंख वाला आदमी। आप ऐसा नहीं कि इनका पहला लेटर इंग्लिश में देखेंगे, वो नहीं, इनका हिंदी उच्चारण कीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वन। तो वह हमारा क्या है? हिंदी व्यंजन वर्ण। और हिंदी व्यंजन वर्ण के पहले क्या लग जाता है? हिंदी व्यंजन वर्ण के पहले क्या लग जाता है? तो कहने का मतलब यहां पर बोलेंगे यदि किसी शब्द का पहला अक्षर हिंदी व्यंजन वर्ण क से ह के बीच में हो, एन का प्रयोग करे, क से ह के बीच में हो, एन का प्रयोग करे। चलिए आप लोग लिखा। अब यहां पर देख लिया जाए, कहता है कि 10 सोल्जर, और 10 सोल्जर मतलब अब हो जाता है सैनिक। 10 सोल्जर मतलब हो जाता है सैनिक। लोस्ट मतलब खो देना। अब यहां पर आर में इन द वार मतलब कहना जा रहे युद्ध में अपने बाह को खो दिए। अब यहां पर आर में, यहां पर देखेंगे आर में इसका हिरजा लगाएंगे, जिसको हिरजा कहते हैं, उच्चारण कहते हैं। आर में लिखते हैं आ से, और आ क्या है? और आ जो है ये हिंदी स्वर वर्ण है, और हिंदी स्वर वर्ण के पहले क्या लगा देंगे? एन। इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? एन। अब 12 मंथ्स 12 महीना मेघ बनता है ईयर। अब ईयर है, अब ईयर में क्या लिखेंगे? ई। क्या लिखेंगे? ई से। आप ऐसा नहीं कि ईयर बोलेंगे, ईयर ईयर ईयर, ईयर में होता ईयर होता है। तो पहला अक्षर क्या है? दीर्घई है, सही है, दीर्घई है। अब दीर्घई है, दीर्घई हमारा क्या है? हिंदी स्वर वर्ण है, और हिंदी स्वर वर्ण के पहले क्या लगा देंगे? एन। इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? एन। अब यहां पर अगला देख लिया जाए, कहता है गिव मी 1 रुपी नोट। अब 1 का यहां पर हिरजा कीजिए, 1 व, और वह क्या है? हिंदी व्यंजन वर्ण है, और हिंदी व्यंजन वर्ण के पहले क्या लग जाएगा? ए। इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? ए। अब यहां पर देख लिया जाए द हॉर्स मतलब अब घोड़ा। अब यूजफुल एनिमल मतलब अब यहां पर यूजफुल यहां पर यो से है, और यो क्या है? यो जो है हिंदी व्यंजन वर्ण है, और हिंदी व्यंजन वर्ण के पहले क्या लग जाएगा? ई। अब यहां पर और भी देख लिया जाए। अब यहां कहा था एमपीटी बास्केट इज लाइंग ऑन द टेबल, मतलब अब खाली टोकरी जो है टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब यहां पर एमपीटी इसका उच्चार लगा, एमपीटी, और ई क्या है? और ई हिंदी स्वर वर्ण है, और हिंदी स्वर वर्ण के पहले क्या लग जाता है? एन। अब यहां पर वीर बोलेंगे आई लेफ्ट माई हाउस। यहां पर आवर है तो आवर लिख दे आ, और आ जो है हिंदी स्वर वर्ण है, इसीलिए इनके पहले क्या लग जाएगा? एन। क्या लग जाएगा इनके पहले? तो धन्यवाद। मैं अगली क्लास में पार्ट 3 आर्टिकल्स का मैं दूंगा।